हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और तो उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ छोटे छोटे दो दो नंबर वाले टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर बन सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है वो सब हम लोगों ने लगभग देख ही लिया है। ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं इनको देखते हैं। तो नेट सेल्स है आपकी 9 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ सेल्स। सीओजीएस आपको निकालना है, क्या होगा बताओ। ये मैंने उस दिन करना बताया था आपको, कैसे करते हैं इसको, तो उसी को यूज करके बनाओ कैसे करना है। ये तो वैसे अभी इजी है, इसके बाद जो दूंगा वो हल्का सा दिमाग लगाना होगा, वो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। तो इसको करिए और बताइए सीओजीएस कितना होगा। क्या आंसर है मैम? ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, इसमें क्या टाइम था। सीओजीएस कितना है आपका? सीओजीएस कितना है? 1 मिनट, अब इसके लिए भी ये क्वेश्चन है बहुत इजी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम आप कर लीजिए इसको।
6,30,000 बिल्कुल सही है मैम। चलो, अब ये तो आपने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको 30% ऑफ कॉस्ट की जगह 25 ऑन कॉस्ट करते हैं। ठीक है, 30% ऑफ सेल्स था ना, इसको 25% ऑन कॉस्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ क्या होगा। 25% ऑन कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो बताओ सीओजीएस कितना होगा। सीओजीएस तो बता दीजिए, पिछले क्वेश्चन में वही वाला कोई सीओजीएस नहीं होगा क्या। 472500, नहीं ये गलत आ रहा है आपका। वो वाला सीओजीएस थोड़ी होगा।
क्वेश्चन में चेंज नहीं है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट का रेट चेंज हो गया और इस बार ये कॉस्ट का है, सेल्स का नहीं है। ठीक है, देखो सीओजीएस में आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करती हो तो सेल्स आता है ना, और क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है अब इस बार सेल्स का नहीं है, सेल्स आपको पता है 9 लाख रुपए होगी और आपको बताना ये कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो सीओजीएस का 25% है। ठीक है, 25% है यानी 25/100 इंटू सीओजीएस होगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से सीओजीएस प्लस सीओजीएस अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 लैक्स। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 4 सीओजीएस प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू 9 लैक्स। ये ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 5 सीओजीएस इज इक्वल टू 36 लैक्स, और उसके बाद आप 5 से डिवाइड कर देंगे 36 लैक्स को, तो सीओजीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 7,20,000। ये आपका सीओजीएस होगा। ठीक है, क्लियर है मैम? क्लियर है, कोई डाउट है कैसे किया? उस दिन भी शायद एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने कि नहीं किया था, याद नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी आ सकता है, 2-2 नंबर के लिए आएंगे लेकिन ये। ठीक है, ओके, चलो फिर एक नया क्वेश्चन। सीओजीएस आपको दे रखा है मैम 1 लाख रुपए। ठीक है, क्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 20% है ऑन सेल्स। आपको बताना है नेट सेल्स कितना होगा, सेल्स कितना होगा। ठीक है, बताओ।
1,20,000? नहीं मैम, गलत आ रहा है। 1,25,000 आना चाहिए। देखो इस बार क्या है, फिर से वही COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इस बार COGS क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहा है, 20% ऑफ सेल्स है, यानी 20/100 इंटू सेल्स। ठीक, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आना चांसेस कम रहता था, क्योंकि CBSE नहीं ISC है ये, और ISC में इस किस्म के क्वेश्चन आना मुश्किल होता है। बट लेकिन इस समय ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब दो दो नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्लस सेल्स अपॉन 5 इज इक्वल टू सेल्स। ठीक, ये हो जाएगा 5 सेल्स। ठीक है, नहीं सबसे पहले आपको LCM लेना पड़ेगा, रुक जाओ, अभी डायरेक्ट वहां नहीं भेज सकते, पहले LCM लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 lakhs प्लस सेल्स इज इक्वल टू सेल्स। अभी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सेल्स। 5 सेल्स इज इक्वल टू 5 lakhs प्लस सेल्स। ये सेल्स वहां चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 4 सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख हो जाएगा। अब उसके बाद हम आराम से सेल्स की वैल्यू निकल आएगी, डिवाइड कर देंगे 5 लाख को 4 से, तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,25,000। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? नो। चलो फिर एक क्वेश्चन और मारते हैं इस पे। ओपनिंग स्टॉक कह रहा है 20,000 रुपए, कैश सेल्स 60,000 रुपए, क्रेडिट सेल्स 40,000 रुपए, परचेजेस 70,000 रुपए, और क्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। आपको बताना ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, बताओ।
हो गया मैम? नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, जबरदस्ती नहीं पता। ट्राई नहीं करोगे तो कहां से पता चलेगा? ओ, आपको क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन करना है मैम, ठीक है? और क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस में? सीओजीएस में फॉर्मूला होता है, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इस क्वेश्चन में एक भी नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील होंगे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो सीओजीएस आपको नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक पता है कितना? 20,000, नेट परचेजेस पता है 70,000, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया। और सीओजीएस नहीं पता है तो सीओजीएस को एज इट इज लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील है, और क्लोजिंग स्टॉक वही तो निकालना है आपको। तो यानी अगर आपको सीओजीएस मिल जाए, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाए, तो आप क्लोजिंग स्टॉक बड़े आराम से निकाल लोगे। तो सीओजीएस कैसे मिल सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारी मदद करेगा। हम जानते हैं कि सीओजीएस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दें तो सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60 और 40 कितनी हो गई? 1 लाख। 1 लाख रुपए की टोटल सेल्स दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 33 1/3% है किसका? कॉस्ट का, यानी सीओजीएस का। ठीक है, तो सीओजीएस का 33 1/3% है। 33 1/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं ना तो 1/3 होता है। तो 1/3 ऑफ सीओजीएस है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे हम सीओजीएस की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। सीओजीएस अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 सीओजीएस प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू 1 लाख। हल्की सी कैलकुलेशन थी इसमें, बस बाकी क्वेश्चन वही है। 4 सीओजीएस इज इक्वल टू 3 lakhs, और सीओजीएस कितना आ जाएगा हमारा? सीओजीएस हो जाएगा 75,000। तो बस हमें सीओजीएस मिल गया, अब हम क्लोजिंग स्टॉक बड़े आराम से निकाल देंगे। 75,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 70,000 प्लस नील माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 70 हो जाएगा 90, 90,000 माइनस 75,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 15,000 रुपए। क्या ये क्लियर है मैम? बताओ। हेलो, हाँ मैम, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नहीं, एक बार फिर से देखो। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक मेरे को निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकल सकता है? सीओजीएस का अपना फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना? इसमें देखोगी तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, नेट परचेजेस आपके पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है क्योंकि वो नील है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना ही है, और सीओजीएस की भी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो अगर आपको सीओजीएस की वैल्यू पता हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे कि नहीं, ये बताओ। अगर सीओजीएस की वैल्यू आपको पता हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे कि नहीं? हाँ,
तो COGS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वही अपना जो इतनी देर में हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन जिस तरीके पे किए हैं उसी तरीके से हमने निकाला अपना, ठीक है, COGS इसको पुट करके। तो COGS आया 75,000, इसको यहाँ पे पुट कर दिया और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 15,000, ठीक है। हाँ चलो, चलो मैम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, यही वाले सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, इसको कर लीजिए। और दो क्वेश्चन है टोटल, एक ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन होगा। इसमें क्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताना है दूसरे वाले में, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकलेगा। तो कर रही हैं आप? तो पहले क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन 4 से 5 मिनट, तो अराउंड आपको 5 से 7 मिनट मिल जाएंगे इसको करने को। तो करो दोनों। दो दिन आए थे ना तुम? हाँ, हम शाम को एक बार आए थे। हाँ, तो पता चला कि आप गए हुए हैं। हाँ, शाम को। हाँ, अभी 6 बजे निकल सकते हैं ना कुछ क्लासेस के लिए। तो फिर हम अगले दिन आए 6 बजे थे, तो चला देते तो फिर चलो ठीक है, बाहर इनका दोपहर में नहीं भैया मिल लेगा, ठीक दोपहर में आके बात कर लेंगे। तो क्या समस्या? हमको पढ़ना था बीकॉम का सेमेस्टर। बीकॉम का सेमेस्टर एलयू? नहीं, हाँ केके भी तो एलयू है ना। हाँ एलयू से केके भी में नहीं है, केकेसी का नहीं है। केकेसी में डाला था, उधर पता नहीं क्या कुछ चक्कर में नाम नहीं आया, तो फिर यहाँ एलयू में डाल दिया। क्रिश्चियन? क्रिश्चियन में नहीं अप्लाई करा, दिवाली से निकल गया था, एलयू में तो नाटक हुआ होगा थोड़ा। एलयू में भी डाला था, केकेसी में डाला था। और एक एलयू और था, एक वहाँ डाला था, कालीचरण था जॉब में, कि वहाँ भी नाम कंफर्म था पर लेकिन उधर जब केकेसी में नहीं कुछ हुआ तो फिर हमने वहाँ डाल दिया केके भी में। फीस जमा कर दी, जैसी फीस जमा की अगले दिन मैसेज आ गया केकेसी का कि यहाँ एडमिशन आपका हो गया है। पर अब मेन दिक्कत ये फंस गई कि उन्होंने केके ने पहले कह दिया था कि फीस आपको रिटर्न नहीं होगी। अच्छा।
फीस रिफंड नहीं होगी। अगर कॉलेज एडमिशन कैंसिल करेगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इस चक्कर में हमने कहा जब यहाँ पे 14 लगा चुके हैं तो वापस तो मिलनी है नहीं, फिर वहाँ वहाँ पे 3-5 हज़ार रुपये फीस तो वहाँ कैसे दें, इसके वहाँ नहीं। सही है। बीकॉम होना इम्पोर्टेंट है, कहाँ से हो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। तो मतलब तुम लोग के तो यार चांसेस है कि कैंसिल होगा ना तो। हाँ, ये कोविड वोविड के चलते। तो पढ़ लेंगे, पता चला पहला भरोसा भी नहीं इनका, ये निकाल कर ले ना करे, चांसेस जहाँ तो तक है। तो जहाँ तक चांसेस लग रहे कब है हाँ, एग्जाम एग्जाम। एग्जाम तो फरवरी तक है। फरवरी और में इंटरनल। इंटरनल कुछ नहीं। इंटरनल नहीं है। इंटरनल तो असाइनमेंट है ये सब। बस बस। फरवरी तक तो यार ये सभी लोग बहुत है। 8 साल तो टाइम को कंस्ट्रेंट करूंगा तेरा। ठीक है, आप देखिएगा, अगर होता तो बताइए, नहीं तो बात ही नहीं। जैसा होगा बता देंगे। ठीक है। नंबर है ना मेरा तुम्हारे पास। नहीं मेरा नंबर नहीं होगा, था लेकिन डिलीट हो गया था, इसलिए तो फोन नहीं तो कर नहीं पा रहे बता दो, थे। हम बता देंगे जैसा होगा। फिर से दे दो। हम्म। 455 455 66 66 31। 3। वैसे तो फाइनेंशियल होगी ना इस बार। हाँ। तो वो मतलब करना चाहो तो अपने आप कर सकते हो उसको। नया सब्जेक्ट है नहीं, वही डेबिट क्रेडिट वाला अपना पुराना है हिसाब किताब। ये है सर। ये शुरुआत का तो पूरा जानता है। डेफिनेशन नेचर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ये तो कॉन्सेप्ट, थ्योरी में है। इंडियन अकाउंटिंग, कैपिटल रेवेन्यू, पार्टनरशिप पिछले साल पढ़े होंगे हम। हाँ, तो चलो बहुत सब आता है तुम्हें, बस हायर परचेज शुरू के लास्ट के 2-3 नहीं आते। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता होगा बस। और इंसॉल्वेंसी मतलब ये 10 11 12 13 14 नहीं आता होगा, बाकी तो आता होगा ना। जहां तक हमको लगता है तुम्हें सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, बाकी तो आते ही होंगे तुम्हें। हाँ, पार्टनरशिप आती थी कि नहीं 12वीं में। हाँ। पेपर की तैयारी तो की ही होगी, किसी को पता थोड़ी था कि नहीं होगा। पार्टनरशिप तो पूरा पढ़े ही होंगे। हाँ तो 10 11 12 तुम्हें पर सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 5 चैप्टर अगर मैं मान लूँ हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट हो गया 2-3 क्लास का, रॉयल्टी हो गया 20 20 क्लास का मान लो, 20 22 क्लास का है, कोई ज़्यादा है नहीं। तो बताओ तो जनवरी में या तो तुम्हें पढ़ा दें। जनवरी भर का ही कंटेंट है, ज़्यादा है नहीं, ये 5 चैप्टर। बाकी अपने आप तो पढ़ लो। वो कर लेंगे। बाकी तो पार्टनरशिप, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। इसके अलावा सेकंड ये सेमेस्टर 3 में है। क्या ज़्यादा होगा। 3 4 5 पीछे है बस। क्या है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा ये है तुम्हारा। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो पढ़ चुके हो, जो शेड्यूल 3 बनाना सीखे हो। 4 चैप्टर ये भी हैं पढ़ने वाले। तो इनकी वजह से कोर्स पे 1.5 महीना हो जाएगा और क्या। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का है।
तो अगर जनवरी में शुरू करेंगे तो फरवरी मिड तक शुरू होगा। तुम्हारा पेपर कब है? फरवरी में है लास्ट लास्ट। चलेगा? जनवरी से अगर शुरू करें, जनवरी में टाइम निकाल के शुरू करते हैं। भाई इस समय तो यही तो 11वीं 12वीं कूदते रहते हैं। 2 महीना बचा है ना इनका। इसमें कम है, इसका हेडेक कम होगा तुम्हें। इसका कम सेकेंड में ज्यादा होगी। सेकेंड में कंपनी वाली होगी ना। पहली मैम यही कह रही कि इसमें क्या है कि आप लोग पढ़ के आए हैं, इसमें अगर खुद ही मैं कह रहा हूँ, अगर एफर्ट डाल के देखो, जैसे अभी जनवरी से जैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो अगर खुद भी एफर्ट अभी करके देखोगे तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन पलट के देखो तो डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी वॉयल्टी करके देखोगे, रॉयल्टी वॉयल्टी ऐसा वेजेस वॉयज करके देखोगे, वॉयज के फॉर्मेट ऑलरेडी इजी है, फॉर्मेट के हिसाब से हो जाएगा। हेलो। 25,000 और 1,60,000। अच्छा, ये किस हिसाब से बता रही है मैम? ये किसका आंसर बता रही हैं आप, पहले वाले का? उसकी ग्रॉस प्रॉफिट और मतलब वो सीओजीएस बता रही हैं क्या मैम? गलत बता रही हैं जो भी बता रही हैं। 25,000 1,60,000, यह बार बार कैसे गलत कर रही हैं? अच्छा चलो एक और तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। अगर आपको ये नहीं जच रहा तो दूसरे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अरे रब क्यों कर रहे हैं? देखो, एक टेबल याद कर लो। अगर ये कंसेप्चुअली अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इसको एज अ टेबल याद कर लो। ठीक, जैसे कि यहां पे दे रखा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट अगर दे रखा है, तो इसको मुझे बताओ 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा ये, बताइए मैम। 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी? अरे फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना। तो 25%, वो तो परसेंटेज में वैल्यू है ना 25, तो उसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा वैल्यू? पच्चीस अपॉन 100, 25/100 तो बिल्कुल सही है, लेकिन लीस्ट टर्म्स में ले जाओ इसको, क्योंकि फ्रैक्शन देखने में तभी अच्छा लगता है ना जब वो अपने लीस्ट टर्म्स में हो, यानी पूर्णतः उसको डिवाइड कर दो जिस हद तक डिवाइड हो सकता है। तो 25/100 को जिस हद तक डिवाइड हो सकता है वहां तक डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या वैल्यू बचेगी? 4 नहीं, 1/4। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन कॉस्ट ना, तो 25% का क्या अर्थ होगा? 1/4। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट एक तरीके से मैं कहूं तो 1/4 है किसका? कॉस्ट का। तो अगर मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, तो ये सेल्स का कितना परसेंट होगा? ये 1/4 है कॉस्ट का, तो अगर आपको ये पता चल जाए सेल्स का ये कितना परसेंट होगा, तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉस्ट का 1/4 है, तो सेल्स का मैं बताऊं क्या होगा? 1/5। तो सेल्स का 1/5 कर दो, कितना होगा?
20,000 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 1,20,000, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए। नेट सेल्स का 1/5 किया आपने। 1/5 क्यों किया वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि अगर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है आपको 33 1/3%, कॉस्ट का 33 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी? 1/3, यानी 1/3 कॉस्ट का होगा, तो ये सेल्स का हमेशा होगा 1/4। यानी अगर कॉस्ट का 1/3 है प्रॉफिट, तो सेल्स का होगा 1/4 हमेशा। 1/4 की परसेंटेज में वैल्यू 25%। ठीक है, अगर कॉस्ट में वैल्यू है 25%, यानी 1/4, तो सेल्स का होगा हमेशा 20%, यानी 1/5। ठीक है, अगर कॉस्ट का है 1/5 तो सेल्स का होगा 1/6। कॉस्ट का है अगर 1/6 तो सेल्स का होगा 1/7, एंड सो ऑन। 1/7 इधर तो 1/8, और 1/8 तो 1/9। ये मैं तब प्रेफर करता हूं अगर किसी को पहला मेथड नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा रटंत विद्या वाला मेथड है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉस्ट का अगर 1/3 है तो इसका 1/4 होगा सेल्स का। कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा। कॉस्ट का 1/5 है तो सेल्स का 1/6 होगा। कॉस्ट का 1/6 है तो सेल्स का 1/7 होगा। कॉस्ट का 1/7 है तो 1/8 होगा, और कॉस्ट का अगर 1/8 है तो 1/9 होगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैंने कहा कि यहां पे सेल कॉस्ट पे आपका प्रॉफिट कितना है? 1/4, तो सेल्स पे कितना होगा? 1/5। तो सेल्स में 1/5 है ना, तो सेल्स का 1/5 कर दो, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपए है, सेल्स 1,00,000 रुपए है, तो सीओजीएस कितना होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 80,000 रुपए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज समझ में आई? ये मेथड समझ में आया, या पहले वाला मेथड ज्यादा अच्छा है? ये मेथड ऑब्वियसली तेज जरूर करता है काम, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत चीजें मतलब याद करनी पड़ेंगी, और याद भी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं करना है। याद भी आपको बस ये बात रखनी होगी कि अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट है 1/3, तो सेल्स पे होगा 1/4। कॉस्ट पे 1/4 तो सेल्स पे होगा 1/5। कॉस्ट पे 1/5 तो सेल्स पे होगा 1/6। कॉस्ट पे 1/6 तो सेल्स में होगा 1/7। अगर नोटिस करो तो डिनोमिनेटर में 1 का इंक्रीज आ रहा है हर बार। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीज आ रहा है हर बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शायद आज नहीं शुरू हो पाएगा, अभी आपको इसके ऊपर परफेक्शन नहीं आया है, तो अगली क्लास में शुरू करेंगे इसको। मैं फाइनल अकाउंट्स को स्पीड भले ही स्लो हो, लेकिन मैं इस पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आपकी 100% एक्यूरेसी रहे इसमें, इस चैप्टर में, क्योंकि अगर इसमें आप 100% एक्यूरेट रही तो ही आपको सिंगल एंट्री अच्छे से आएगा, और एनपीओ भी तभी अच्छे से आएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर फाइनल अकाउंट से जुड़े हैं। तो इसलिए फाइनल अकाउंट्स में 100% एक्यूरेसी होना जरूरी है, और इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इसकी घर पे प्रैक्टिस करते हुए चलो, अच्छे से साइड बाय साइड ही करते हुए चलो, इसको टाल के ना रखो। हाँ, तो इस पे वापस आते हैं। तो ये अगर आप इतनी सी चीज याद कर ले तो ये फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा मैम। क्यों? क्योंकि फिर ये वाले जो सवाल होते नहीं है, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? ये आपके लिए बिल्कुल वर्बल सवाल हो जाएंगे, फिर आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि आपने देखा कॉस्ट पे 1/4 है ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स पे कितना होगा? 1/4 है, तो डिनोमिनेटर में एक इंक्रीज करो, 1/5 होगा सेल्स पे। तो सेल्स का 1/5 कर दो, यानी 20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स 1,00,000 है, तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर दो, सीओजीएस 80,000 हो गया। ठीक है, नहीं सर 5 मिनट वेट, कॉल आ रहा है। क्या कह रही हो ये क्या? ये मेथड जो अभी समझाया, ये जो एक्सप्लेनेशन दी इस क्वेश्चन की, समझ में आई? इस वाले सवाल की जो ये एक्सप्लेनेशन दी है, ये समझ में आया? एक तो आप अपना माइक ठीक करवाओ मैम, नहीं तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, आपका पता नहीं कॉल आ रहा है तो आप डिस्कनेक्ट होगी, नहीं तो नेट जा रहा है तो डिस्कनेक्ट होगी, पता ही नहीं चलेगा इस तरीके से तो।
हेलो 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 अरे मैम हेलो मैम क्लास के बीच में कहाँ आप कॉल वॉल अटेंड करने लग जाती हैं? हेलो एक तो मैम आप अपना माइक जल्दी बनवाइए। बिना माइक के मैं अपना पढ़ाता जाता हूँ और आप पता नहीं फिर कहीं कॉल आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है तो आप डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। माइक रहता है तो कम से कम समझ में आता है कि आप कब डिस्कनेक्ट होती हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता। अच्छा तो मैंने वो जो एक्सप्लेनेशन दिया था इस क्वेश्चन का आपने समझा था जो इस सेकंड मेथड से दिया है? जो सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था अभी ये 1/3 1/4 वाले से, तो आपने समझा था इसको कि मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे है 1/3 तो सेल्स पे कितना होगा, डिनोमिनेटर में 1 का इंक्रीज कर दो 1/4। अगर कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट पे है 1/4 तो सेल्स पे कितना होगा 1/5। कॉस्ट पे है 1/5 तो सेल्स पे 1/6, कॉस्ट पे 1/6 तो सेल्स पे 1/7, कॉस्ट पे 1/7 तो सेल्स पे 1/8 और कॉस्ट पे 1/8 तो सेल्स पे 1/9। ठीक है, इसी लॉजिक को यूज करके मैंने यहां पे आंसर निकाला कि 1/4 अगर कॉस्ट का है ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स का कितना होगा 1/5। तो सेल्स का मैंने 1/5 किया, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया 20,000 रुपए। अब सेल्स मेरा 1 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपए है, तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, सीओजीएस आ गया 80,000 रुपए। अब मुझे टोटल ये बताओ कि पहले वाला मेथड ज्यादा सही है कि ये वाला मेथड ज्यादा सही है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ये वाला बहुत ही शॉर्ट मेथड है, मतलब जल्दी इससे क्वेश्चन हो जाता है, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। और जो पहले वाला मेथड था वो लॉजिकल मेथड है क्वेश्चन को करने का, उसमें हमने कोई ट्रिक व्रिक नहीं यूज की थी, उसमें उसमें हमने बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए थे और बेसिक मैथमेटिक्स यूज की थी। बताओ कौन सा बेहतर है, पहले वाला कि ये वाला? पहले वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है आपको कि ये वाला मेथड? लो, अब इसको टाइप करने में 10 घंटे लग रहे हैं। ज्यादा कोई भी मेथड नहीं समझ आया ये क्वेश्चन में, ज्यादा कोई भी मेथड नहीं समझ में आया, दोनों में से कोई भी नहीं समझ में आया। तो मैम मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर आप ये वाला मेथड एक बार समझो, यही इसी को फॉलो करो जाओ, सबसे सही यही है, सबसे आसान सबसे टिकाऊ। ठीक है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको 25% दे रहा है ना। चलो एक बार मैं फिलहाल कोशिश करता हूं कि बेसिक वाला जो अपना मेथड था उससे एक बार पहले समझा देता हूं फिर से, क्या पता उससे आ जाए, इस बार वो समझ में आ जाए, वो आ जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल मेथड है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थियोरेटिकल मेथड लगता है।
ठीक है, इसको आपने जितना समझना था समझ लिया। अगर ये अच्छा लगता है तो इसको फॉलो कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको आपकी बुक में। डी के गोयल में शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है सेल्स है 1 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीओजीएस में अगर ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ोगी तो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमने पीछे की क्लासेस में समझी ही है। ठीक है, सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख रुपए, सीओजीएस नहीं दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि सीओजी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 25% सीओजीएस का। तो 25% यानी 25/100 इंटू सीओजीएस है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ सीओजीएस का क्या मतलब होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 2500 इंटू सीओजीएस, इजंट इट? तो मैंने ये बस बना लिया अपना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सीओजीएस प्लस सीओजीएस अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 लाख। इधर एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 सीओजीएस प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू 1 लाख। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सीओजीएस इज इक्वल टू 5 लाख, सॉरी 4 लाख्स। और ये 4 लाख्स हो गया, ये 5 सीओजीएस, तो 5 नीचे चले जाएगा डिवीजन के लिए 4 लाख से, तो सीओजीएस कितना हो जाएगा? 4 लाख डिवाइड बाय 5 विच इज 80,000 रुपीज। क्या ये समझ में आया अब? और अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इसी मेथड से एग्जाम में करने वाला है, क्योंकि इसमें स्टेप बार सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो रहा है इस मेथड से। और जो पहले वाला मेथड है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, जो 1/2, 1/3, 1/4 वाला तरीका था, 1/5 वाला। बताओ ये समझ में आया इस बार कि नहीं? क्लियर है? मुझे ये बताओ 100% समझ में आया है कि नहीं, ये बताओ। मैडम जी 100% समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मुझे आपकी 100 ओके करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाँ, मैं करने के लिए मतलब आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, आप उधर से भी करना, मैं आपको 4 क्वेश्चन अभी भी दूंगा। ठीक है, इसको करने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझे इस चैप्टर में आपकी 100% एक्यूरेसी चाहिए, कि आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आगे के भी 2-3 चैप्टर समझ में आएंगे। तो ये 100% क्लियर हुआ है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? ये जो मैंने जिससे अभी सॉल्व किया, ये बेसिक वाला तरीका, वो 1/3, 1/4 अगर नहीं करना हो छोड़ो उसको, वैसे भी वो मुझे इतना पसंद भी नहीं है, वो तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे मैंने आपको बता दिया था। वो वाला तरीका बेसिकली ग्रेजुएशन में आजकल बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया, सब्जेक्टिव ले नहीं रहा है कोविड के चलते। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस उनके पेपर में जल्दी आते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर करना होता है, तो इसलिए जल्दी करने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए वो लोग ये वहां पे ये ट्रिक्स काम आती हैं यूज करने के लिए, वरना आपको ये ट्रिक्स यूज करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। चलो ये ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये किया कि नहीं? ये तो आसान था, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनाना था आपको बस। ठीक है, इसको कर लेगा घर पे अटेम्प्ट। ये वाला सॉल्व किया था सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, वो उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नहीं किया अभी? घर पे कर लेना इसको भी। और फिर 2-4 क्वेश्चन मैं उसी के ऊपर दे रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि वो आजकल क्वेश्चन आता भी बहुत है वो वाला।
तो कॉस्ट और सेल्स वाला जो है, ठीक है, और कोई लोड नहीं उस पर, हर बार मुझे एक क्लास तो लगती है इसके ऊपर, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ये समझ में बड़े आराम से जल्दी आ जाएगा, लेकिन लोगों को ये चीजें डाइजेस्ट करने में, आसान चीजें डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है हर किसी को। तो ये है चीज बहुत आसान, ये वाले जो क्वेश्चन है, लेकिन अकाउंट्स में क्योंकि आदत पड़ी हुई है टफ टफ चीजें देखने की, तो आसान सी चीजें डाइजेस्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है सबको। चलो, नेट सेल्स इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। COGS बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा आपने, और अगर नहीं किया होगा तो रिकॉर्डिंग में से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन भी तो लिखने हैं इसके लिए। 4 क्वेश्चंस मैं दिए देता हूं आपको, ये कॉस्ट और सेल्स वाले, और कम लगे तो अपनी बुक से कर लीजिएगा। COGS इज इक्वल टू 1,20,000 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स की वैल्यू बतानी है इसमें। नेक्स्ट, सेल्स है 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, रुक जाओ, चलो 25 ही सही है, 25% ऑन कॉस्ट। तो COGS बताओ इसमें। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, COGS है मेरा 1,80,000, gross profit is 33 1/3% ऑन सेल्स। सेल्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया ये। नोट कर लिया, एक मिनट, हाँ मैम नोट कर लो, और फिर इसको मतलब कर लेना, चाहे तो व्हाट्सएप पे आंसर सेंड कर देना चारों के, ठीक है, चाहे तो अगली क्लास में वेडनेसडे को डिस्कस कर लेंगे जैसा सही लगे आपको, लेकिन कर जरूर ले।